Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent। तो आज बहुत ही टाइट मार्केट रही। और मार्केट जब टाइट थी तब भी हमें क्या करना था उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है हमारे पर्टिकुलर बीपीएल शीट ने। और मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो आज जो बेसिकली मॉर्निंग में रहा था, मॉर्निंग में ये जो मिल रहे थे, इनमें हमें पहले ही बार में हमारा एसएल ट्रिगर हुआ है। ठीक है, वो कैसे हुआ है अभी चार्ट पे आपको समझाऊंगा। क्योंकि जो जब चीज एक रेंज में आ जाती है तो हमें इनिशियल जो फर्स्ट आवर का जो मूव होता है जिसमें हम कहते हैं कि मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर जाना है या बहुत तेजी से नीचे जाना है, वो काम नहीं हो पाता। तो उस सिनेरियो के अंदर हमें छोटा मोटा सा जो भी हमारा लॉस लगेगा वो हमें लेना पड़ता है। पर जिस दिन मार्केट अपना एक रेंज पे चली जाती है तो हमारे पास ये वॉच जोन हमारे बहुत काम आते हैं। कैसे आते हैं अभी वो भी आपको समझाऊंगा। एस्ट्रो व्यू मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर 9:20 से 12 तक मुझे बुलिश लग रहा था बाजार। उसके बाद 12:15 से 13:35 बुलिश और 13:35 के बाद वो बेयरिश लग रहा था। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ वो मेरी बेसिकली टाइम साइकिल है जिसको मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ। और सेकेंड थिंग, ये आपका मोमेंटम डेट्स है मार्च के। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, उसको करना पड़ेगा ठीक। तो ये मार्च के जो डेट से आज एक मोमेंटम डेट ही था। बट आज मूवमेंट जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा मूवमेंट नहीं रहा। अब नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ पर 28 मार्च को देखेंगे। क्या पता जो आज मूवमेंट नहीं आया इसका इम्पैक्ट हमें कल दिखे। ये एक रीजन ये भी हो सकता है जो 3 डेज हॉलीडे था तो उसकी वजह से हमें ये मूवमेंट आज मोमेंटम डे में नहीं बन पाया, नहीं हो पाया। बट मोस्ट प्रोबेबली या तो कल मिलेगा, परसों तो आपको मिलना ही मिलना है इसमें मूवमेंट। तो ये जो चीजें हैं ये हम बेसिकली मंथ के स्टार्ट में ही हमें पता होता है कि हमारे 8 दिन 10 दिन जो काम करने वाले हैं जिनमें मूवमेंट आ सकती है, अच्छी मूवमेंट आ सकती है। हर बार नहीं आती लेकिन हाँ 80% ऑफ टाइम वहां पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल्स ये रही बैंक निफ्टी की। फिर ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, आप इनको अपने चार्ट्स पे लगा के चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि आज बीपीएल ने किया क्या है। तो चार्ट मैं शेयर कर देता हूँ आपको। सो देखिए, ये सुबह वाला जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो मैंने आपको कहा था कि हमें लग रहा था कि बाजार हमें मूव दे देगा, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था अगर आप देखें इसको। तो यहाँ पर ये बीपीएल के नीचे आ गया था और यहाँ पर ये बीपीएल के ऊपर चला गया था। तो इस सिनेरियो में मुझे ऐसा फीलर आ रहा था कि जो पुट है वो एकदम से रैली कर जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं तो मुझे सुबह मार्केट बुलिश लग रही थी। ठीक है, और मेरी यहाँ पर कोई टाइम साइकिल भी नहीं थी, तो यहाँ पर आप काम करना चाहें तो कर सकते थे। बट मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आप टाइम को और इन बीपीएल लेवल्स को, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम बन के आ जाता है। तो ये मॉर्निंग में तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया था। जैसे मैंने कहा, जब मार्केट एक रेंज में होती है तो वॉच लेवल्स हमारे बहुत काम आते हैं। तो ये देखिए 230 का वॉच लेवल था, फिर 230 से सीधा 307 पहली बार। और यहाँ नीचे देखिए ये वॉच लेवल हमारा 166 का था और ये 166 से 222। अब यहाँ पर एक चीज आप और देखेंगे, जो मेरा टाइम था मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो टाइम था, तो जो पहले टाइम की मूव आई वहां से एक रैली आई, लेकिन ये सिर्फ 40 मिनट का ही टाइम था, ऑलमोस्ट 30 मिनट का टाइम था। तो एक कैंडल ऊपर बनी, लेकिन यहाँ पर जाके आप देखिए 11:45 पे एक टॉप बन गया बाजार के अंदर और वहां से बाजार नीचे गिरा। ठीक है, अब हमें पता था 11:45 की हमारी साइकिल है। मैं जब इतनी पास की साइकिल होती है, जब ये एक एक दो कैंडल के डिफरेंस में साइकिल होती है, तो मैं फिर वेट करता हूँ सेकंड कैंडल का कि सेकंड जो मेरी लास्ट डे की जो टाइम साइकिल आ रही है विच इज 11:45 टू 12 o'clock। तो मैं यहाँ पर वेट करना पसंद करता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ काम बनाने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पर मेरे को पता था 11:45 के बाद रेंज मूवमेंट आएगा, क्योंकि इस मूवमेंट को क्या पता ये एस्केलेट भी कर सकता था और ये इसको पलट भी सकता था। तो यहाँ पर बेसिकली रिवर्सल आया, एस्केलेशन नहीं हुई, रिवर्सल हो गया 11:45 पे। तो इसलिए 11:45 भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बहुत पास हो जाती है जब दो साइकिल्स तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कोई भी तरह का मूव दे सकता है। तो बेटर है कि वेट करो लास्ट कैंड अपना मूव का।
अब ये 11:45 टू 12 o'clock, देखिए 11:45 पे बिल्कुल बॉटम बना है। ये एक्चुअली 3 मिनट का चार्ट है, वो 15 मिनट का चार्ट था। तो आप 12 बजे तक यहाँ पर रुक जाइए। तो ये देखिए, ये 12 बजे का ये कैंडल है। ठीक है, मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि पुट में हमने कैसे काम उस समय करना था। ओके, कौन है तो मुझे वापस यहाँ पुट करना पड़ेगा 600 का पुट। कुछ दिक्कत हुई है, 1 मिनट। 47,600 का पुट में यहाँ तो लेवल आ रहा है ऊपर भी है। हम्म, 1 मिनट के बाद 46। यस, तो ये चार्ट अब आपके पास थोड़ा बड़ा होके आया है। तो जैसे मैंने आपको बोला था 11:45 की हमारी कैंडल थी, तो ये 11:45 पे ही एग्जैक्ट यहाँ पर बॉटम बना था। बट वो 15 मिनट की कैंडल थी, तो ये 12 बजे यहाँ पर, ये यहाँ पर 11:45 का, और यहाँ पर जाकर ये 12 o'clock पे कैंडल क्लोज हुई। अब आप अगर यहाँ कहीं पर भी अपनी एक पोजीशन को क्रिएट करते हैं विच इज नियर टू 166, ये 166 से 222 हुआ। तो यहाँ पर टाइम भी था आपके पास, लेवल भी था, और इन अदर वर्ड्स, इन गैन वर्ड्स आई कैन से, यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ है। क्योंकि देखो, टाइम प्राइस की कैलकुलेशन हमेशा एक अलग तरीके से आती है और टाइम की कैलकुलेशन हमेशा एक अलग तरीके से आती है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें मैच कर गई थी, और उसके बाद आपको एकदम से यहाँ पर जो मूवमेंट मिला पुट के अंदर, जबकि मार्केट बिल्कुल शांत था, कोई ऐसा मोमेंटम नहीं था आज पूरे दिन में, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको एक क्लियर मूव मिल गया। तो टाइम और प्राइस, इसीलिए उस शीट में ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करके दी गई हैं कि आप इन शीट को ध्यान से समझ सकें और उस हिसाब से काम कर सकें। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसमें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है नहीं। तो जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, तो आप बीपीएल को ही अपना फर्स्ट टारगेट मान के चलिएगा। तो आप 166 से 222 आराम से पहुंच गए। तो ये सारा का सारा यहाँ पर आपको पूरा पता रहेगा, और जैसे ही आप बैंक निफ्टी के लेवल्स लगाएंगे, तो आपको वहां भी समझ आ जाएगा कि मूवमेंट क्यों नहीं आई बाजार के अंदर। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ आ रही होगी, और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, शीट में भी डिस्क्लेमर है, और आप मेरे बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरी टेलीग्राम आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।